दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाता है। हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करता है और दुख हमें अंदर तक हिला देता है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही दुख भी आता जाता है। कुछ लोग दुख में डूब जाते हैं और खुद को इससे उभरने नहीं देते, लेकिन कुछ लोग दुख से सीखते हैं और मजबूत बनकर उभरते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पीसी भाई जी में। आज हम जानेंगे कि कैसे एक सुखी व्यक्ति अपने आप को दुख में डाल लेता है और वह दुखी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में राजेश नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाया था। उसके माता पिता उसे रोज तनी मरते थे कि तुम्हारे सभी मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर बैठे हो। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। जब वह कहीं ज्यादा तो लोग उससे पूछते थे, बेटा तुम क्या कर रहे हो? उसे यह बताने में भी शर्म आती थी। वह कुछ भी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने अपने सभी रिश्तेदारों से मिलना भी काम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही राहत अकेला रहता और भगवान को खोजता रहता है। वह अपनी किस्मत को दोष देता था। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग बनेगा और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा है कि वह मर ही जाए। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी इस भीड़ में सबसे पीछे बैठकर बौद्ध भिक्षु जी के प्रवचन सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु जी कह रहे थे कि दुख हमें जीवन की कीमत समझता है और हमें सिखाता है कि सुख कितना अनमोल है। दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखता है और हमें जीने का सही तरीका सीखता है। दुख आने पर आप चाहें तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं और आप चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो एक कोने में बैठकर जो भी सकते हो। इन सभी बातों को राजेश ध्यान से सुन रहा था, लेकिन बौद्ध भिक्षु जी की यह बातें उसे पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा, कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता है, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा तुम्हारा दुख क्या है? तब राजेश ने उनके सामने अपनी सारी समस्याएं और बेटा सुने और बौद्ध भिक्षु से पूछा, मेरी इन दुखों का क्या समाधान है? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम उसी दिन मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु जी वहां से चले गए। राजेश ने सोचा, क्या है? मेरा दुख नहीं है तो क्या है? मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ मैं असली दुख नहीं है। क्या मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता? जब माता पिता नहीं समझे तो भला यह बौद्ध भिक्षु क्या समझेंगे? दुखों से परेशान होकर राजेश ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके घर वाले खुश थे कि वह अब कुछ कर रहा था। वह अपने व्यवसाय में लग रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब राजेश के आसपास ऐसी कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते करते थकते नहीं। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत तो खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी, जब तुम एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हो तो सोचो तुम्हें कितनी खुशी होगी अगर तुम इस शहर और इस राज्य की सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाती। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हारी कितनी बड़ी ख्याति होगी और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। जरूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात राजेश के मन में बैठ गई। अब वह पैसे कमाने की
कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह आप बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में लगने लगा। इसलिए है वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने पैसे उधार लेना शुरू कर दिया था, अपने दोस्तों से पैसे की मांगने और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने मॉल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं रहा। उसकी मानसिक शांति गायब हो गई थी और रात को ठीक से सो नहीं पता था। वह इन विचारों में रहता था कि वह सब कुछ कर रहा था, पर उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन राजेश अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु का आश्रम दिखाई दिया। वह बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बोला, आपने मुझे कहा था कि जब कभी आपके जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास चले आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी नींद हराम हो गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकाश राजेश ने अपनी सारी समस्याएं बौद्ध भिक्षु जी को बताएं। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे, तुमने उसे दर्द में क्या सीखा? राजेश ने कहा, सिर्फ सोने और चिंता करने से कुछ भी नहीं होता। अपनी दृष्टि को सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है और सिर्फ मेहनत करने से भी कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मन कितना अभी नाराज क्यों ना हो, खुद पर आत्मविश्वास करना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बना रहता है। यह सब सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यह वास्तविक में दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक रूप से दुकान तक तुम मेरे पास आना, मैं उसे वास्तविक रूप से ठीक कर दूंगा। राजेश ने जाते समय बौद्ध भिक्षु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है, इस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। राजेश ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया। जैसा कि बौद्ध भिक्षु ने बताया उसने वैसा ही किया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक उसका कारोबार ठीक चल रहा, लेकिन व्यापार के गलत तरीकों के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उसे पर कर्ज का बोझ चढ़ गया, परंतु वह निश्चित था क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उस कर्ज मांगने लगे, मगर उसने कर्ज नहीं लौट पाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिरने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी ना बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा? यह संपत्ति हमारी अंतिम सहारा है। राजेश के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके। लोगों के विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तब उसे याद आया कि बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा था, जब उसे जीवन में वास्तविक दुख आए तो उनके पास आना। राजेश बौद्ध भिक्षु के पास आया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, बौद्ध भिक्षु मेरे दुख का निवारण कीजिए। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। पहले आप मुझे बताओ कि आपने अपने दुख से क्या सीखा? राजेश ने कहा, मैंने यह सीखा कि जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वे हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, भी अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों
पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके पास हैं। उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रखनी चाहिए, अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करने और कभी लालची ना बने। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयान करने के बाद राजेश ने बौद्ध भिक्षु के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद बौद्ध भिक्षु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और वह घड़ा निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा है हुआ था। उन्होंने राजेश को देकर कहा, मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। राजेश ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने पैसों से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्दी वह अपने शहर में एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन जीवन में दुख कभी भी आ सकता है। राजेश के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वे दोनों एक ही दिन मर गए। राजेश अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा। उसने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। शव जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिनके लिए उसके माता पिता हमेशा लड़ते रहे। आज वह खाली पड़ा है। जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए प्यार किया, वे इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ भी कमाया है सब यही रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ अपनी संपत्ति के लिए। आज वे खुद इस दुनिया से चले गए। उनका मन ऐसे अनेक विचारों में भटक रहा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है, परंतु है समझ नहीं सका। इसलिए वह बौद्ध भिक्षु के पास गया। उसे देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख नहीं है? राजेश ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबको मरना है, मुझे भी मरना है, तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओ या आज ही मार सकते हो। राजेश ने कहा, क्या कह रहे हो बौद्ध भिक्षु जी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सभी इस भ्रम में जी की मृत्यु केवल बूढ़ों को है, लेकिन ऐसा नहीं है। जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह सभी को प्रभावित करती है। बौद्ध भिक्षु की यह बात है राजेश के मन में बैठ गई और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसकी मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने भीतरी सोचता रहता कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, इस जीवन का क्या लक्ष्य है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उनका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वह फिर से बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, हे बौद्ध भिक्षु, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं यार नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख है। यह वास्तविक में दुख कहलाने लायक है। हम नहीं जानती कि हम कौन हैं और हम क्यों आए हैं। राजेश ने अपने बौद्ध भिक्षु से कहा कि अपनी दुर्दशा दूर करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। राजेश ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता, वह सिर्फ अकेले ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए, संपत्ति वैभव सब कुछ यहाँ पर छोड़ कर गए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते, बल्कि चीज हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मेरे तो हम एकजुट हो सके
और खुद को पहचानने में सक्षम हो सके। हम अंदर बैठे हुए हैं, हम प्यारा, नफरत, गुस्सा, इश्यों में बैठे हुए हैं। कर्तव्य, धन, थिस्ती, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों जैसी चीजों से इच्छाओं में हम विजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतन कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना की शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम मर सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तविक में धन, सम्मान और सुविधाओं के अभाव को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए इस दुख का कारण बताते हैं, रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह दुख नहीं है, यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, इसीलिए व्यक्ति को कभी उसके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सबसे परे यदि आप अपने दुख का परम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटना होगा। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखर मत। राजेश ने कहा, बौद्ध भिक्षु जी, क्या हमें संसार को छोड़ देना चाहिए? हमारी सारी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संग्रह नहीं करना चाहिए? सम्मान की आशा नहीं करना चाहिए? बुद्ध भिक्षु ने कहा, भावना और इच्छाओं से बिखरे हुए मनुष्य में से बाहर निकल आओ। जैसे कोई पत्थर पहाड़ से अलग होकर गिरता है, जब वह गिरता है तो पर्वत का कोई नियंत्रण नहीं होता, शिवाय देखने या परेशान होने से। ठीक वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक होती है। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना करता रहता है और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो है जो कुछ भी करता है वह उसकी नियंत्रण में होता है, फिर उसकी इच्छा भी नियंत्रित होती है। राजेश ने कहा, आपने मेरा असली समाधान कर दिया है, अब मैं खुद तलाशने की कोशिश करूंगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन है फालतू के कामों में बैठा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है और वह बिना सोच समझकर अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है, बना किसी नियंत्रण के। इसलिए इस शक्ति पर ध्यान दें, अपनी चेतना को इकट्ठा करें। राजेश को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने बौद्ध भिक्षु धन्यवाद किया और चला गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की है कहानी? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो उन दोस्तों को भेजें जिनका इसकी जरूरत है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को नमो बुद्धाय।